करवा चौथ का दिन था। एक लड़के के पास में मेहंदी लगाने वाली लड़कियों मेहंदी लगवाने वाली औरतों की लंबी लाइन लगी होती है। उसी लाइन में उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी भी खड़ी होती है। उस लड़के को भी नहीं पता था कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को मेरी पत्नी भी देख रही है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा सा आ रहा था। कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत का हाथ पैर छूते हुए नहीं देख सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं सागर पटेल आप लोगों के सामने ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है दिल्ली के जहांगीर इलाके की। जहांगीर इलाके में मनीष नाम का एक लड़का रहा करता था, जो यूनिसेन सैलून में काम किया करता था। यूनिसेन सैलून का मतलब है जहां लेडीजों और जेंट्स दोनों लोगों के बाल काटे जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां उस सैलून में बाल कटवाने के लिए आया करती थी। एक लड़की उनमें से पूजा थी, जो अक्सर उस सैलून में बाल कटवाने आया करती थी। एक दिन मनीष जब पूजा को चेयर पर बैठाता है तो थोड़ी देर तक वो बैठा ही रहता है। तब पूजा मनीष से बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आप मेरे बालों को क्यों नहीं काट रहे हैं? तब मनीष बड़ी हिम्मत करके बोलता है कि मैम, एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। तो पूजा बोलती है कि क्या बोलना चाहते हो, बोलिए। मनीष कहता है कि मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी इन प्यारी जुल्फों से बस ऐसे ही खेलता रहूं। पूजा कहती है, पागल हो गए हो क्या? इसका मतलब सारी औरतों से ऐसा ही आप करते होंगे? तब मनीष बोलता है, नहीं मैम, सारी औरतों से नहीं, बस आपसे। मनीष के सामने जो शीशा लगा होता है, जिधर को पूजा बैठी होती है, मनीष और पूजा जब शीशे पे एक दूसरे की नजर मिलती है तो मनीष को देखकर पूजा हल्का सा मुस्कुरा देती है। और पूजा के मुस्कुराने के बाद मनीष की हिम्मत थोड़ा सा और बढ़ जाती है। दोस्तों, पूजा देखने में बहुत सुंदर थी। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में दोनों की जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से अच्छे से कट रही होती है। पर दोस्तों, पूजा को मनीष का काम पसंद नहीं था और पूजा एक प्राइवेट जॉब करती है और मनीष से बोलती है कि आप ये बाल काटने का काम क्यों नहीं छोड़ देते हो? मनीष बोलता है कि इस काम में क्या बुराई है, इतना अच्छा काम है, कम मेहनत है, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। तब पूजा बोलती है कि नहीं, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, पर इस काम को मत करिए। पूजा के कहने पर मनीष उस काम को छोड़ भी देता है। पर दोस्तों, जो रेगुलर कस्टमर मनीष के होते हैं, मनीष का काम लोगों को इतना पसंद आता था, इतना अच्छा मनीष काम करता था कि इसको जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो वो मनीष को फोन करके बोलते हैं कि मनीष जी, आपने दुकान क्यों छोड़ दी? आपने काम क्यों छोड़ दिया? अब बताइए, हमारा काम कौन करेगा? हमें आपसे ही अपने बाल कटवाने हैं। ऐसे ऐसे लेडीजों के मनीष के पास में फोन आने लगते हैं। मनीष ना कर पाने की वजह से बोलता है कि चलिए ठीक है, हम आपका काम आपके घर पर ही कर देंगे, हम आपके बाल आपके घर पर ही काट देंगे। ये बात बाहर किसी से मत बताना, ये बात किसी को पता ना लगे। वो औरतें बोलती हैं ठीक है।
मनीष एक बार फिर उस काम को दुकान से छोड़कर लोगों के घर घर में जाकर के वो काम करने लगता है। जो ये बात पूजा को कहीं ना कहीं से पता लग जाती है और एक दिन पूजा मनीष से बोलती है कि मैंने जिस काम को आपको मना किया था, आप उस काम को करने से मान नहीं रहे हैं, इसीलिए आप घर घर जाकर के वो सारा काम करते हैं। इसी बात को लेकर के मनीष और पूजा के बीच में झगड़ा होता है और बात यहां तक पहुंचती है कि पूजा मनीष से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद में दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है। मनीष एक बार तलाक देने के बाद में फिर अपने वही सैलून का काम करने लगता है और भी सारे लेडीजों के काम सीख लेता है, जैसे कि मेहंदी लगाना, बाल काटना, फेशियल करना। सारे ऐसे कामों को मनीष सीख लेता है और एक अच्छी सी दुकान डाल लेता है। करवा चौथ का दिन होता है और करवा चौथ के दिन मनीष अपनी दुकान पर मेहंदी लगा रहा था। बहुत सारी लेडीजों की लाइन लगी हुई थी। इधर पूजा भी, करवा चौथ का दिन था, तैयार होती है। पूजा की एक सहेली बोलती है कि चलिए करोल बाग चलते हैं। करोल बाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहंदी लगाने वाले मिलते हैं। इधर पूजा भी तैयार हो जाती है अपनी सहेली के साथ में। और इसे आप एक समझिए कि ऊपर वाले को जैसे लगता है कि पूजा और मनीष को एक बार फिर मिलाना था। पूजा भी अपनी सहेली के साथ मनीष की ही दुकान पर पहुंच जाती है और जैसे ही मनीष को देखती है तो देखती रह जाती है। उस समय मनीष एक औरत को मेहंदी लगा रहा होता है पैरों पे और वो औरत अपनी धोती थोड़ा सा ऊपर पकड़ के बैठी होती है। मनीष मेहंदी लगाने में बिल्कुल सा मस्त था और पूजा इस चीज को देख रही थी और देख देख कर उसके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो रही थी और उसे अंदर गुस्सा आ रहा होता है। मनीष की नजर जैसे ही पूजा पर पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने गंदा काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक बार चौंक जाता है, डर सा जाता है और उस लेडीज से बोलता है कि मैम, आप अपनी साड़ी थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो वो लेडीज बोलती है कि अगर मेरी साड़ी में मेहंदी लग गई तो क्या आप धुलवा देंगे क्या, या आपको शर्म आ रही है? तो मनीष कुछ नहीं बोलता और अपना काम फिर से करने लगता है। वहां पर बैठी हुई बहुत सी औरतें हंसने लगती हैं। उसके बाद में पूजा का नंबर आता है। पूजा भी मेहंदी लगवाती है और वो फिर एक बार बोलती है कि मैंने जिस काम को आपको मना किया था, आपने उस काम को अभी तक छोड़ा नहीं। तो मनीष कहता है क्या करता, जब आपने ही हमें छोड़ दिया था तो मैं क्या करता। अच्छा काम था, उसके बाद भी आज तक मैंने कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा, कभी किसी को गलत तरीके से नहीं छुआ। मैं जैसे पहले था वैसा भी आज हूं। तब पूजा बोलती है कि हाँ, हम भी मेहंदी लगवाने आए थे। जिसके लिए लगवा रहे हैं वो मेरे पास तो नहीं रहता, पर उसकी जिंदगी सलामती के लिए हम दुआ जरूर करते हैं। पूजा की मेहंदी लग चुकी होती है, वो किसी काम की वजह से थोड़ा बाहर चली जाती है और पूजा की सहेली जिस समय मनीष से मेहंदी लगवा रही होती है, तब मनीष पूजा की सहेली से पूछता है कि मैडम की शादी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कौन है इनके पति? तब उसकी सहेली बोलती है कि इनकी शादी तो हुई थी, पर कुछ दिनों के बाद में इनका तलाक हो गया था और तब से इन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। ये बात मनीष को और
तोड़ सा देती है। खैर, पूजा और उसकी सहेली अपने घर वापस चले आते हैं। शाम का वक्त था। उसकी सहेली की छत पर पूजा करवा चौथ चांद देखने के लिए जाती है, और जैसे ही वो चांद को देखकर पीछे घूमती है तो मनीष पानी का ग्लास लिए खड़ा होता है और बोलता है कि ये लीजिए, पानी पी लीजिए। और जब मनीष पूजा को देखता है और पूजा मनीष को देखती है तो दोनों के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। दोनों एक बार लिपट जाते हैं और लिपट करके एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। पूजा बोलती है कि आपने कभी दोबारा मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। अगर आप मनाने आ जाते तो मैं आपके साथ में जरूर चल देती। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अपने बीच में जो मन मुटाव होते हैं उनको एक शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग बैठ करके इन समस्याओं को हल कर सकते हैं, ना कि अपना घर तोड़ें और अपना घर तोड़ने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मैं आपका दोस्त सागर पटेल। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को मेरी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।